वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एच एकेडमी आप सबका स्वागत है। आज हमारा 9th क्लास मैथ्स के लेक्चर नंबर 1 है, वो है जो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब ये है कि आप देखिए 9th क्लास में पहला चैप्टर आपका मैट्रिसेस के हवाले से है। तो आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं मैट्रिक के इंट्रोडक्शन। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि मैट्रिसेस जो है ना ये इस पे लिखा है द वर्ड मैट्रिक्स इज़ अ प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स वर्ड मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। ये कहते हैं द टर्म ऑफ मैट्रिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैथमेटिशियन अल्टर गेले इन 1860। अच्छा, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी 1860 में। 1860 में अमेरिका के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये सबसे पहले मैट्रिसेस का वर्ड डिस्क्राइब किया था। ये क्या है, द नॉलेज ऑफ अ मैट्रिसेस नेसेसरी वेरियस एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, ये जो हम मैट्रिसेस की जो है ना नॉलेज, ये हम मैथ्स के बहुत सारे अब चीज़ों में, बहुत सारी फील्ड्स में हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका जो है ना सिर्फ मैथ्स में यूज़ नहीं है, इसके साथ ये हम फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं, इसके साथ ये इंजीनियरिंग में भी यूज़ हो रही है, इसी के साथ ये हम स्टैटिस्टिक में इसका भी यूज़ है, फिज़िकल साइंसेस वगैरह हर जगह में मैट्रिसेस का यूज़ है। तो अच्छा, अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर अगर आपके कोई पास ऐसा होना कि दो क्वांटिटीज़ हो, जैसे हम कहें कि हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के मैच वगैरह है। तो देखिए, अगर हम कहें कि टोटल प्लेड मैच हो हमारे पास जो है ना टोटल वो हो 8, तो दोनों ने 8 मैच जो है ना की ली है। अब इनमें से पाकिस्तान ने जो है ना 4 मैच जीते हों और इंडिया ने 2 मैच जीते हों। इसके साथ जो ड्रॉ हुए हों तो वो देखिए, ड्रॉ मैच जो हुई हो तो वो 2 मैचेस ड्रॉ हुई हो, ठीक है। और इसके साथ अगर लॉस हुई है, पाकिस्तान ने 2 मैचेस लॉस की हो और इंडिया ने जो है ना 4 मैचेस लॉस की हो, तो ये एक इस तरह की क्वांटिटीज़ बन रही है। अब इनका आपस में एक रिलेशन बने। अगर आपको कोई कहे कि पाकिस्तान ने कितने मैच खेले हैं, तो आप कहेंगे कि 8। जीती कितनी है? 2। 4। हारी कितनी है? 2। तो फिर आप लोग इसकी आसानी के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। सारी क्वांटिटीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह अब अगर आप ये चीज़ें हटा दें और इनको सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक जिसको कहते हैं उनमें लेके, तो देखिए 8 4 2 2, इसी तरह 8 2 2 4, तो ये आपकी पास एक मैट्रिसेस बन रही है। अच्छा, इसको आपने एक कुछ नाम भी देना है। अब अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक कैपिटल में आप जो भी उनमें नाम दे दें तो वो आपका कहलाएगा कि ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे हमने ये 2 एक तरह की क्वांटिटीज़ लिए हैं ना, लेकिन मैट्रिसेस में ये ज़रूरी है कि आपके पास एक तरह की क्वांटिटीज़ इसमें नहीं आ सकती। तो अब हमने तो वो बस वैसी कुछ एग्ज़ाम्पल नहीं थी, तो वो इसलिए अगर आप इस तरह कर ले कि हम यहाँ पे एक और मैट्रिसेस ले लें, जैसे कि 4 3 2 1। अब यहाँ पे 6 7 9 और 5। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास बी जो है ना, ये एक बी मैट्रिसेस है जी, ये तमाम इसके एलिमेंट्स है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आएँ तो देखिए, A matrix is a rectangular array किसे अरेंजमेंट ऑफ अ रियल नंबर इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिसेस जो है ना वो रियल नंबर की एक ऐसी अरेंजमेंट है जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं। ईच नंबर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट और एंट्री ऑफ द। अच्छा, ये जो इनकी जो है ना ये इसकी कहलाती है एलिमेंट्स या एंट्री। तो ये इसकी ये एंट्री कहलाती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि रोज ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या है? तो देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टली जितनी भी है ना, इसको हम कहते हैं ना कि ये इसके रो है, और ये जो वर्टिकल है इसको हम कहते हैं कि ये इसके कॉलम्स है। अगर आप इसमें देखिए कि आपको कोई कहे कि इसकी रोज़ कितनी है, तो आपने इसको बताना है कि इसकी देखिए एक वाली यो बन एक ये बन रही है, तो 2 इसके रो है। और इसकी कॉलम्स कितने हैं? तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 कॉलम है। अच्छा, अब आ रहे हैं कि ऑर्डर को आप किस तरह लिखेंगे? तो देखिए, ऑर्डर, डायमेंशन या साइज ऑफ मैट्रिक्स तमाम एक ही चीज़ें हैं। तो ऑर्डर जब भी आप लिखते हैं तो पहले हम इसमें रो की तादाद जो थी ना रोज़, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और
जो कॉलम्स होती है ना, अच्छा कॉलम्स जो होती है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लिखते हैं इस तरह m क्रॉस n। हम इसको m क्रॉस n लिखते हैं लेकिन हम इसको पढ़ते हैं m/n। जैसे अगर आपको कोई कहे कि ये वाला मैट्रिक है ना, इसकी रोज और आर्डर या जो है ना आर्डर लिखे या डायमेंशन लिखे या साइज लिखे, तो आपने क्या लिखना है? देखिए इसमें रोज कितनी है? 2। पहले हमने 2 हमेशा 2 लिखनी है, मतलब ये है कि हमेशा कॉलम की। अब इसको बाई जो है ना रो की कॉलम की तादाद कितनी है? 1 2 3 4, 2/4। तो इसको इस तरह आपने लिखनी है। अब आपने ये भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं कि दूसरी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2x3। अब इसको 4 सॉरी अब 2x4। अब आप इसको ये ना समझिए कि ये मल्टीप्लाई है, ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है कि ये किस तरह जो है ना इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, तीसरी जो लास्ट वाली टाइप आती है वो है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रू मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। तो देखिए उनके लिए उन्होंने 2 कंडीशन बनाई है, बोथ मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा, ये पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होंगे, मतलब ये कि जितनी एलिमेंट्स एक में होंगे दूसरे में उतनी होंगे। दे रिस्पेक्टिवली हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अच्छा, इनमें रोज और कॉलम की तादाद मतलब बराबर होनी चाहिए। दूसरी जो है द एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द पोजीशन ए एंड बी आर इक्वल। अच्छा, दो मैट्रिसेस की जो कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट है ना वो भी आपस में बराबर। जैसे मिसाल के तौर पर अब ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है वो भी 1 2 3 4। अब देखिए पहले तो आपने इसकी जो है ना डायमेंशन चेक करनी है। तो देखिए डायमेंशन इसमें रोज कितनी है? 2 है, इसमें कितनी? 2 है, ये तो ठीक हो गया। कॉलम देखिए कॉलम भी सेम है, तो अब ये पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं, इनके कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है, तो इधर मस्ट फर्स्ट एलिमेंट एक ही होना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई और होगा तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अब ये दूसरा एलिमेंट इसका क्या है? 2 है, तो ये इसका भी दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 2। अगर 2 के अलावा 3 EBC में कुछ हो तो ये इसका एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। इस तरह 3 4, अगर ये तमाम मतलब ये कि फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो फर्स्ट के, दूसरा बराबर हो दूसरे के, तीसरा बराबर हो तीसरे के और चौथा बराबर हो चौथे एलिमेंट के, तो मतलब ये है कि इसका अब ये होगा कि ए मल्टीप्लाई हो ए इक्वल होगा बी के। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो इनकी दोनों की कंडीशन बराबर है। देखिए ये 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, तो ये तमाम के तमाम आपस में बराबर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है ना आपकी हमारी जो ये ए जो है ना वो बी के इक्वल है। तो ओके, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इंशाल्लाह हम जो इसका जो लेग एक्सरसाइज है ना वो बाद में अपलोड करेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी अपलोड करें 1-2 दिन के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।